आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो एक नई ठगी का सिस्टम शुरू हुआ है, उसको मैं एक्सपोज करूंगा। मैं बताऊंगा कि वो क्या सिस्टम है और स्टूडेंट उससे कैसे बच सकते हैं। और आपको भी उसमें ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारी चीज़ ऑनलाइन या गूगल या उस पर सारी आपको वेबसाइट्स पे पड़ी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया होम ऑफिस पे, फिर भी स्टूडेंट्स बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा कॉशन रहना पड़ेगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो अब ये एक नया फ्रॉड मैं कह सकता हूँ इसको स्टार्ट हो गया है। वो कह रहा है कि 408 से हम स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हालांकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 408 से स्टूडेंट वीज़ा नहीं हो सकता, पर अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो वीज़ाज ग्रांट हो रहे हैं, चाहे वो आपका विजिटर वीज़ा लग रहा है चाहे 408 पे भी, तो ये हमें उम्मीद है कि 408 में भी वो लिख के आएगा कि नो फर्दर स्टे, क्योंकि वो क्लास होती है 8503 कि नो फर्दर स्टे। जब अब ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट भी कर रहा है उस पर भी लिख रहा है कि नो फर्दर स्टे। और अगर बाकी भी जो वीज़ा 408 लेना वो भी ईजी नहीं है। आप 408 वीज़ा लेना है, उसमें भी क्या होता है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक होता है कि आपको कोई स्पोर्टर है इनवाइट कर रहा है, कोई स्पोर्टर वहां से इनवाइट कर रहा है। एक है आपको कोई स्पॉन्सर बुला रहा है। स्पोर्टर और स्पॉन्सर, इसको ध्यान से समझिएगा। स्पोर्टर सिर्फ कोई भी आपको वहां से इनवाइट कर सकता है, वो आपका स्पोर्टर है। स्पॉन्सर कौन है? जिसने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है स्पॉन्सर्स करने के लिए। वो आपको अगर स्पॉन्सर इनवाइट करता है तो वो आपका लॉन्ग स्टे की ऑप्शंस किसी हद तक बन सकती है। लेकिन इसमें तो आप मान लो कोई कल्चरल इवेंट करने के लिए गए हो 408 में, तो वो आपको पर्टिकुलरली उस इवेंट के लिए ही वीज़ा मिलता है, उसमें आपका कोई भी वर्क करने का राइट नहीं होता। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। अब किसी भी झांसे में मत, ये सिंपल बात है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, उनके 30-35 लाख के फंड है, 3 महीने पुराने सोर्स ऑफ फंड्स है, आईटीआर है 12 से 15 लाख रुपए की पेरेंट्स की, तो आप डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, फ्रेश पास आउट हो और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करिए। अदरवाइज आप बाकी और कंट्रीज़ की ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई करना है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करो, जिनका जो प्रोफाइल अच्छा है उनको मैं डेफिनेटली कहता हूँ करो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आने वाले टाइम में अब जो इंडिकेशंस मिल रही हैं वो हमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही हैं कि अब आने जुलाई के बाद जो अगस्त में ये इस सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर देगा ऑस्ट्रेलिया कि किसको हमने वीज़ा देना है किसको नहीं देना, और उसकी सारी वो सिस्टम बना रहे हैं। तो हमें आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा कि अभी ये उस चीज़ को इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करते कि नहीं, जो बातें हो रही हैं। तो वो अब तब तक मैं नहीं कह सकता ऑन कैमरा जब तक कि हमें कोई सॉलिड चीज़ मिलती नहीं है देखने में। फिर भी अगर कोई भी आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट करिए, हम हर कमेंट का आपको जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.